बजट में ज़राअत, सेहत, मुलाजमत और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। प्रदेश हुकूमत ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया गया, लेकिन अकलीतों के हवाले से बात करें, चाहे वक्फ बोर्ड की, मसाजिद कमेटी की, मदरसा बोर्ड की या दूसरे इदारों की बात करें, उसमें 1 रुपए के भी इजाफा नहीं किया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल एमएलए आरिफ मसूद साहब मौजूद हैं। इनसे जाते आरिफ साहब, इतना बड़ा बजट पेश किया गया और सरकार ये कह रही है कि सबका ख्याल रखा गया। ये सरकार झूठी है और मैं बहुत पहले से बात कहता रहा हूं कि शिवराज सिंह सरकार झूठ का पुलिंदा है। और आज जो बजट पेश किया, इतना अफसोसनाक बजट है कि एक भी अल्पसंख्यक कल्याण योजना का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं है। बढ़ोतरी करना तो दूर की बात है, जो 91 बिंदु चर्चा में रखे उसमें उल्लेख भी नहीं करा। तो इससे अंदाजा होता है कि कितना पक्षपातपूर्ण रवैया शिवराज और शिवराज की सरकार का है, ये साबित हो गया। सबका साथ सबका विकास कहते हैं और मैं समझता हूं इन्होंने शायद इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ठेंगा दिखाया है, क्योंकि मैंने एक बयान पढ़ा था नरेंद्र मोदी का, जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम वर्ग के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश का बजट उनकी उस कथनी को आईना दिखा रहा है कि ये जो आप कहते हो उस पर अमल नहीं करते, और उसका उदाहरण मध्य प्रदेश का बजट है, जिसमें अल्पसंख्यक के अंदर एक भी बढ़ोतरी नहीं की गई। समझा जाए कि प्रधानमंत्री जो चाहते हैं मध्य प्रदेश का जो भाजपा नेतृत्व है वो उनकी जो है बातों से अलग जा रहा है। बिल्कुल, इससे तो ये लग रहा है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, सब चर्चा में है, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कहा था कि मैं सबका साथ सबका विकास, और मैं चाहता हूं अल्पसंख्यक के हाथ में कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश के बजट के अंदर एक भी उल्लेख कहीं पे भी अल्पसंख्यक संस्था का भी नहीं है। तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है या मध्य प्रदेश सरकार उनकी बात नहीं मान रही। उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कि हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ राजनीति नहीं करते, ये कांग्रेस विभाजन करी, हम सबके साथ जुड़े हुए, जो भी योजना बनती है वो सबके लिए बनती है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया था उस पर वो क्या कहेंगे? उस पर भी उनसे जवाब ले लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने फिर क्यों कहा ऐसा कि मैं चाहता हूँ कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो। तो कुरान तो अल्लाह का शुक्र है हाथ में है और दिल में भी है और ज़बान पे भी है और वो रहेगा, लेकिन कंप्यूटर गायब करा दिया आपने। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अकलीती वजीर को खत भी लिखा था, और अकलीतों के चाहे हम मदरसा बोर्ड के बजट की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड या हज कमेटी, उसमें भी 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने स्वयं उनसे फ़ोन पर बात करी थी और उनसे मैंने दरख्वास्त करी थी कि मैं एक नुमाइंदगी के रूप में आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, विधानसभा का सदस्य हूँ और एक अपने समाज की तरफ से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप इस विभाग के मुखिया हो, हमारे मुखिया हो, मेहरबानी करके इस बजट में बढ़ोतरी कराइए। लेकिन निराशाजनक बजट है और मैं समझता हूँ मंत्री भी आशा हैं, सब मंत्री उन्होंने बना रखे दिखाने के लिए, एक ही का खेल चल रहा है, बाकी कोई नहीं है। पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की सरकार है, 50 करोड़ रुपये ये लिया हुआ है, 50 करोड़ का प्रावधान है पिछड़ों के लिए। तो ये सरकार ना अल्पसंख्यकों की है, ना पिछड़ों की है, ना गरीबों की है, ना किसानों की है। ये सरकार सिर्फ बेईमान और धोखेबाजों की है। इतना दिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो आज हुकूमत ने बजट किया, हुकूमत भले से बड़े सारे दावे करे, लेकिन यहाँ पर अगर अकलीतों के हवाले से बात करें, जो जमीनी सच्चाई है कि बड़ा मायूसी का कदम है, क्योंकि न तो बजट में चाहे हम गवर्नर के खिताब की बात करें उसमें अकलीती लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, और आज का जो बजट जो है वजीर खजाना पेश किया जगदीश धोड़ा ने, उसमें भी अकलीती तबके का कोई जिक्र नहीं, और जो अकलीतों के इदारे हैं उसमें 1 रुपए की भी इजाफा नहीं किया गया है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं ताब आलम।